वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 की डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस सीरीज के डे 7 में आज दिनांक 11 जून 2024 है। इसमें हम एंटोनिम्स के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। एंटोनिम्स के जो भी क्वेश्चंस सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 में पूछे गए, ये टोटल 21 क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने ग्रेजुएट लेवल, मैट्रिक लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल के टोटल 12 पेपर्स हुए हैं। उनके सभी एंटोनिम्स का डिस्कशन करने वाले हैं विद उनके सारे ऑप्शंस के साथ। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें ग्रेजुएट लेवल की 3 शिफ्टें हुई हैं, हायर सेकेंडरी लेवल की 3 शिफ्टें और मेट्रिकुलेशन लेवल की 6 शिफ्टें, टोटल 12 शिफ्टें हुई हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें ये वीडियो आने से पहले उसका क्विज अपलोड कर दिया जाता है। आप क्विज अटेम्प्ट करिए, अपने को जज कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट कीजिए और अपनी गलतियों पर फोकस कीजिए। और हैशटैग सिनोनिम, हैशटैग एंटोनिम्स, हैशटैग OWS, हैशटैग ईडियम्स, हैशटैग स्पेलिंग, इस तरीके से सर्च करेंगे तो अब तक जो भी क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे एक साथ। आइए शुरुआत करते हैं ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम से। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है प्रूडेंट का। प्रूडेंट का मतलब होता है कि एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट ऑफ फ्यूचर। मतलब कुछ इस तरीके से एक्ट करना, कुछ इस तरीके से बात करना कि फ्यूचर को लेके बहुत सारी केयर शो करना, यानी वाइज मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके सोचना, उसी तरीके से एक्शन लेना, उसी तरीके से केयर करना, उसी तरीके से विचार करना, उसे बोलते हैं प्रूडेंट। तो प्रूडेंट का अगर सिनोनिम पूछा जाएगा तो हो जाएगा वाइज। बट क्वेश्चन में हमसे सिनोनिम नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया एंटोनिम, तो क्या हो जाएगा स्टूपिड। स्टूपिड मतलब मूर्ख, जो फ्यूचर के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है, मूर्खतापूर्ण कांड कर रहा है, दैट इज स्टूपिड। स्पेलिंग जरूर हर चीज़ की याद कीजिए, कभी भी एसएससी कुछ भी पूछ सकता है। एट्रोसियस और क्राफ्टी। एट्रोसियस हो गया हॉरिफाइंग विग्ड, मतलब जो ब्रूटल, बारबेरिक है, मतलब क्रूर टाइप है। एट्रोसियस कौन, ब्रूटल इसका सिनोनिम हो सकता है, बारबेरिक हो सकता है, हॉरिफाइंग विग्ड दुष्ट। अगला हमारा वर्ड है क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है क्लेवर एट अचीविंग वन सेम बाई इनडायरेक्ट और डिकाइटफुल मैनर। मतलब एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है वो जो क्लेवर है, किस सेंस में क्लेवर है कि वो डिकाइटफुल मैनर और इनडायरेक्ट तरीके से अपने एम को अचीव करने की कोशिश करता है। जैसे पेपर में पास होना है तो वो नकल के तरीके से पास होना चाहते हैं, दैट इज क्राफ्टी पीपुल, क्लेवर पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है किसका, हेस्टन, HASTEN। हेस्टन का मतलब होता है जल्दबाजी करना, टू क्विक, बी क्विक टू डू समथिंग, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी करना, हेस्टन। इसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, ड्वेडल, DAWDLE। ड्वेडल मतलब बहुत स्लो, वेस्ट टाइम, मतलब बोला जाए तो बहुत ज़्यादा लेजी है, लेस टाइम वेस्ट कर रहा है, बहुत स्लो है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ड्वेडल। अब हमारे पास ट्रम्प है। ट्रम्प तो मतलब आपको पता ही है, आपकी विक्ट्री के लिए है। स्पूकी क्या होता है और प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट आपका गिफ्ट भी है और वर्तमान भी है। वर्तमान हमारे लिए भगवान के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान या फिर गिफ्ट। हमें एंटोनिम पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा, ड्वेडल, DAWDLE। स्पूकी क्या होता है, स्पूकी होता है सिनिस्टर और गोस्टली इन ए वे दैट कॉज फियर और अनईज। मतलब एक तरीके से बोलेंगे कि डरावना, जो आपके अंदर फियर और अनीज पैदा कर रहा है, दैट इज सिनिस्टर, गोस्टली इन अ वे दैट कॉज फियर और अनीज, तो इसे बोलेंगे स्पूकी। आइए अगले एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है द लाइब्रेरी सेशंस वर कंड्यूसिव फॉर हेल्दी डिस्कशन। कंड्यूसिव पूछा है, तो कंड्यूसिव का मतलब होता है जो चीज़ आपके लिए फेवरेबल हो। मतलब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में पढ़ाई होती है, तो वो लाइब्रेरी सेशंस जो हेल्दी डिस्कशन है उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब मेकिंग ए सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल, अनुकूल बनाना किसी चीज़ को, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। तो कंड्यूसिव क्या हो गया, फेवरेबल, जैसा आप चाहते हैं, लाइकली, पॉसिबल। तो उसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। ठीक है, क्या होगा, अनफेवरेबल। इंटीग्रेटेड मतलब यूनाइट करना। एक्सक्लूसिव मतलब किसी लिमिटेड पर्सन्स के लिए, लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कोई चीज़ है, लिमिटेड टू ओनली वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज एक्सक्लूसिव। जैसे आपने शोरूम्स के बाहर देखा होगा लिखा रहता है एक्सक्लूसिव ऑफर, तो लिमिटेड पर्सन्स के लिए है। जैसे अगर स्टार्ट के 100 बंदों के लिए कोई प्राइस रखा गया है तो दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफर। क्लियर। इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल मतलब एक्सट्रीमली यूजफुल, इनडिस्पेंसिबल, मतलब कीमती है, अमूल्य है, जिसकी कीमत को आंका नहीं जा सकता, दैट इज इनवैल्यूएबल। एक्सट्रीमली यूजफुल, इनडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है किसका, प्रिजुडिस। क्या है, सूरज हैज ऑलवेज सोना विलिंगनेस, मतलब अपनी इच्छा दर्ज करता है, टू एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट द डिफरेंसेज इन अदर्स लाइफ विद इम्पार्शियलिटी एंड अवॉइड प्रिजुडिस। इम्पार्शियलिटी और प्रिजुडिस यही आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विद और अवॉइड, देख रहे हो, विद इम्पार्शलिटी और अवॉइड प्रेजुडिस, ये आपको खुद ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। एंटोनिम पूछा है तो प्रेजुडिस मतलब आप बायस्ड हैं किसी चीज़ के लिए विदाउट नोइंग एनी रीजन और एक्सपीरियंस। प्री कन्विंस्ड ओपिनियन दैट इज नॉट, प्री कन्विंस्ड ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस, मतलब आपका कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बट आप प्री कन्विंस्ड हैं किसी चीज़ को लेके, पहले से ही अपनी आपने धारणा बना रखी है कोई, दैट इज प्रीजुडिस। हमारे पास इसका एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मतलब पक्षपात नहीं करना, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल राइवल डिस्प्यूटेंट एंड फेयरनेस। इम्पार्शियलिटी मतलब आप फेयर तरीके से काम कर रहे हो। क्लियर है। आगे इसमें क्या है, विलिंगनेस आपकी इच्छा है, अवॉइड मतलब आप अवॉइड कर रहे हो किसी चीज़ को, इग्नोर कर रहे हो, डिफरेंसेस आप समझ गए, अंतर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब किसी ने कोई काम किया है उसके लिए उसको सराहना करना, उसकी उसके काम को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन एंड एन्जॉयमेंट, रिकॉग्निशन एंड एन्जॉयमेंट, रिकॉग्निशन एंड एन्जॉयमेंट ऑफ द गुड क्वालिटीज ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी की गुड क्वालिटीज हैं, किसी पर्सन की, किसी थिंग की, उसकी गुड क्वालिटी के को मतलब रिकॉग्नाइज करना, उसके लिए आप अप्रिशिएट कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो। तो डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा। डिसरिगार्ड का मतलब होता है कि किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना। क्लियर है। अब देखिए अगला क्या है, इट इज़ ए फैक्ट दैट प्रदीप्स बाइगोट्री, बाइगोट्री मतलब कट्टर समर्थक हैं आप, देख लीजिए क्या होता है, ऑब्स्टिनेट और अनरीजनेबल अटैचमेंट टू बिलीफ, ओपिनियन, फैक्शन इन ए पर्टिकुलर प्रेजुडिस अगेंस्ट ए पर्सन और पीपुल, मतलब किसी पर्सन या पीपल के लिए आपकी कोई पर्टिकुलर प्रेजुडिस है विदाउट नोइंग एनी, अनरीजनेबल अटैचमेंट है आपका बिलीफ के साथ या ओपिनियन और फैक्शन के साथ, तो उसे बोला जाता है बाइगोट्री, मतलब कट्टर समर्थक, यानी फेनेटिक भी बोल सकते हैं हम इसे। तो हमसे पूछा गया है इन इफेक्ट दैट प्रदीप फैगोट्री रिजल्ट आउट ऑफ हिज लैक ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ एनोदर ग्रुप्स एक्टिविटीज एंड डिसरिगार्ड ऑफ अदर बिलीफ सिस्टम। तो डिसरिगार्ड इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। सिस्टम आपको पता ही है, लैक पता है, बाइगोट्री मैंने बता दिया। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, क्या पूछा है, रेदर देन बीइंग डिसाइडफुल। डिसाइडफुल मैंने अभी आपको बताया था, क्या, जैसे क्राफ्टी पीपल बताए थे, जो चालाक लोग होते हैं, जो किसी चीज़ को पाने के लिए डिकाइटफुल मैनर में गलत तरीके से किसी एम को अचीव करना चाहते हैं, वो क्राफ्टी पीपल हैं। तो डिकाइटफुल पीपल, डिकाइटफुल का मतलब हो गया गिल्टी और ऑफ और इन्वॉल्विंग डिकाइट, डिसीविंग और मिसलीडिंग अदर्स, मतलब दूसरों को धोखा देने, मिसलीड करके, तो वो जो पर्सन्स होते हैं उन्हें बोलेंगे डिकाइटफुल मैनर में किसी काम को करना। रेदर देन बीइंग डिकाइटफुल वी नीड टू बी ट्रुथफुल। देखिए एंटोनिम पूछ रहा है तो ऑलरेडी रेदर देन क्या होता है, एक अपोजिट चीज़ को दिखाता है, तो डिकाइटफुल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ट्रुथफुल। एंड वर्क टुगेदर टू स्टॉप द अनरिस्ट्रेंड ग्रोथ ऑफ करप्शन इन ऑल एरियाज ऑफ आवर सोसाइटी। तो अनरिस्ट्रेंड का मतलब देखेंगे ट्रुथफुल, ट्रुथफुल तो आपका ऑनेस्ट हो गया, टेलिंग और एक्सप्रेसिंग द ट्रुथ। हमसे पूछा गया है अनरिस्ट्रेंड, अनरिस्ट्रेंड का मतलब जो चीज़ रिस्ट्रेंड ना हो, रिस्ट्रिक्ट ना हो, मतलब जिस पे किसी तरीके का कोई कंट्रोल ना हो। तो करप्शन का हमारे जो सोसाइटी में जितने भी एरिया हैं वहाँ पे करप्शन की जो अनरिस्ट्रेंड ग्रोथ हो रही है, मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, उसको रोकने के लिए काम करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट हायर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस को देखते हैं, 3 शिफ्टें हुई थी। एंटोनिम पूछा है इन्फर्म का, द ओल्ड मैन वाज नॉट ओनली infirm but also blind and was unable to move around him by himself। तो infirm का मतलब होता है वीक, मतलब या तो इलनेस की वजह से या उसके एज फैक्टर की वजह से, अगर कोई फिजिकली या मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो उसे बोला जाएगा इन्फर्म। तो इसका अगर एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाएगा तो हो जाएगा वीक, बट आपसे क्या पूछा है एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या होगा, रोबस्ट। रोबस्ट पर्सनैलिटी का मतलब होता है स्ट्रांग और हेल्दी, विगोरस, एनर्जी से भरा हुआ। डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का उल्टा है, मतलब जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जो बहुत मॉडेस्ट और साई है, डिफिडेंट हो गया। एनेमिक मतलब ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, एनीमिया से रिलेटेड कोई भी पर्सन है उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है एनेमिक। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब हॉस्पिटेबल
हॉस्पिटेबल का मतलब होता है फ्रेंडली और वेलकमिंग टू द विजिटर्स और गेस्ट का या विजिटर्स का अगर आप फ्रेंडली तरीके से जो वेलकम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एंटोनिम कीन। कीन मतलब आप क्या ईगरनेस, एंथुसियास्टिक, एंथुसिज्म है मतलब आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं किसी चीज़ को लेके, तो उसके लिए आपसे एंटोनिम पूछा है तो क्या होगा इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव जिसके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, शोइंग और फीलिंग नो कंसर्न फॉर अदर्स फीलिंग, तो दैट इज अनसेंसिटिव। तो कीन क्या हो गया, आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। हैविंग और शोइंग ईगरनेस और एंथुसियास्टिक, जैसे मान लीजिए विराट कोहली फील्ड पे पिच पे आने वाले हैं खेलने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। और ये क्या है, अदर्स दूसरों की फीलिंग्स को लेके कोई भी सेंसेज नहीं है, इनसेंसिटिव है। एक्यूरेट का मतलब तो हो गया प्रिसाइज, करेक्ट, स्पेशली ऑफ इंफॉर्मेशन, मेजरमेंट, प्रोडिक्शन, करेक्ट इन ऑल डिटेल्स यानी एग्जैक्ट होना चाहिए, दैट इज एक्यूरेट। परसेप्टिव और सब्टल, परसेप्टिव का मतलब होता है आपका किसी चीज़ को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब आप हैविंग और शोइंग ए सेंसिटिव इंसाइट, आपकी क्या इंसाइट है, आपकी क्या दृष्टि है, किसी चीज़ को लेके आप क्या सोचते हैं, तो दैट इज आपका परसेप्शन, परसेप्टिव। अगला हमसे पूछा गया है सब्टल। सब्टल का मतलब होता है सो डेलिकेट और प्रिसाइज एज टू बी डिफ़िकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब, मतलब किसी स्पेशली ऑफ ए चेंज और डिस्टिंक्शन, सो डेलिकेट और प्रिसाइज एज टू बी डिफ़िकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब, मतलब किसी चीज़ में कोई छोटा सा इतना बारीक चेंज हुआ है इसको ऑब्जर्व करना, तो इसे बोला जाएगा सब्टल चेंज, मतलब बहुत सूक्ष्म चेंज है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, जिसको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है, तो दैट इज सब्टल, सूक्ष्म। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है किसका, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल जो मैनमेड है, और इसका क्या होगा, नेचुरल इसका एंटोनिम हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। माई अंकल हु इज ए नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ए लॉजिकल थिंकर। लॉजिकल थिंकर मतलब हर चीज़ को किसी न किसी कारण से सोचते हैं, उसका कारण सोचते हैं। एंड सेज दैट नेचुरल एंड अननेचुरल स्टोन्स बोथ लुक ब्यूटीफुल इन गोल्ड ज्वेलरी। तो नेचुरल और नेचुरल एक दूसरे के एंटोनिम हो गए, और जो आर्टिफिशियल है वो मतलब मैन मेड है, मेड और प्रोड्यूस बाई ह्यूमन बींग्स रेदर देन अकरिंग नेचुरली, स्पेशली एज अ कॉपी ऑफ समथिंग नेचुरल, तो दैट इज नेचुरल इसका हो जाएगा। अननेचुरल इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेटिव राज्य से रिलेटेड, लॉजिकल कोई रीजनेबल है। देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है रेयर का। रेयर वो है जो बहुत ज़्यादा अकरिंग ना हो, मतलब फ्रीक्वेंट उसकी किसी भी सिचुएशन, इवेंट या कंडीशन नॉट अकरिंग वेरी ऑफन, जो बहुत प्राय ना हो, बहुत ज़्यादा रेगुलर ना हो, तो उसे बोला जाएगा रेयर। रेयर रेयर प्रजाति के लोग हैं, मतलब रेयर रेयर स्पीसीज हैं, बहुत कम दिखती हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस में दिखेंगी, हर जगह नहीं दिखेंगी, तो रेयर स्पीसीज। तो क्या हो गई, उसका एंटोनिम क्या होगा, कॉमन, जो हर जगह दिखें। कॉमन मतलब साधारण, जो हर जगह दिखें, हर प्रजाति के हैं, हर जगह दिख जाएं। अब अगला हमारे पास है एसेंशियल। एसेंशियल मतलब आप समझ गए जो आवश्यक है, ई डबल एस होता है, दो बार एस आता है। यूनिक समझ गए आप। डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड का मतलब होता है इंक्लाइंड और विलिंग, मतलब आप किस चीज़ की तरफ आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप इंक्लाइंड हैं किस तरफ, आपकी विलिंगनेस क्या है, तो दैट इज डिस्पोज्ड। बट अगर इसमें ये आ जाता डिस्पोज्ड ऑफ, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से गेट रिड होना, मतलब बचने की कोशिश करना। टू गेट रिड ऑफ समथिंग और समबडी दैट यू डू नॉट वांट और कैन नॉट कीप, मतलब कोई चीज़ आप नहीं चाहते हैं, जैसे ओल्ड फर्नीचर, उसको आपने डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया, उससे गेट रिड ऑफ होना चाहते हैं, आप नहीं चाहते उसे रखना, तो डिस्पोज्ड ऑफ। अगर अकेला डिस्पोज्ड है तो उसका मतलब होता है इंक्लाइन, मतलब आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपका इंक्लिनेशन क्या है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है किसका, हम्बल। हम्बल क्या होता है, जो विनम्र आदमी है। नॉट प्राउड और हॉटी, नॉट एरोगेंट और असर्टिव, तो डेट इज हम्बल। इसके लिए जो एंटोनिम होगा वो होगा पॉम्पस। पॉम्पस वो होता है जो बंदा प्राउड हो, हॉटी हो, एरोगेंट हो, मतलब जो दिखावटी करे, इफेक्टिवली ग्रांट सोलमन और सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपने आप को ही इंपॉर्टेंस दे रहा है, दिखावा कर रहा है, दैट इज पॉम्पस। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, पॉम्पस। ब्रिलियंट आप समझ गए, ब्रिलियंट मतलब एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड पर्सन के लिए बोलते हैं। मीक एक सबमिसिव पर्सन के लिए बोलते हैं, दब्बू बोलते हैं जैसे हिंदी में। क्वाइट, जेंटल और इजिली इम्पोज्ड ऑन और सबमिसिव, तो उसे बोला जाएगा मीक। अगला कंप्लेंट शिकायत हो गई, आपको पता ही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोम बताना है फेनेटिकल। फेनेटिकल मैंने आपको बताया था, फिल्ड विद द एक्सेसिव सिंगल माइंडेड जील, मतलब आप बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं। बाइगोट्री मतलब
एक सिंगल माइंडेड से चल रहे हैं, किसी के लिए एक विचारधारा है आपकी, किसी के लिए एक प्री कन्वेंस नोशन है, तो उसे बोला जाएगा फेनेटिक। माई कजिन्स फेनेटिकल व्यू मेड हिम वेरी अनपॉपुलर विद हिज फ्रेंड। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? मॉडरेट। मॉडरेट वो है जो सब तरफ से लिबरल हो। एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री, मतलब वो किसी भी पॉइंट को लेके बहुत सारी चीज़ें सोच सकता है। ये सिंगल माइंडेड है, एक ही चीज़ सोच रहा है। फेनेटिक तो मॉडरेट वो हो गया। इम्पार्शियल, इम्पार्शलिटी भी बताई थी। फेयर। वियरी क्या होता है? और एपेथेटिक। एपेथेटिक होता है सोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुसिज्म और कंसर्न, मतलब किसी भी चीज़ को लेके कोई भी इंटरेस्ट शो करना, नहीं शो करना, नहीं एंथुसियास्टिक रहना, नहीं किसी चीज़ के लिए कंसर्न दिखाना, मतलब आप एपेथेटिक हैं, इनसेंसिटिव हैं। इम्पार्शियल क्या होता है? इम्पार्शियल मतलब होता है ट्रीटिंग ऑल द रेबल्स डिस्प्यूटेंट इक्वली, ये मैंने आपको बताया था। इम्पार्शियल, क्लियर, बिना पक्षपात के, फेयरनेस, ठीक है। वियरी। वियरी क्या होता है? मतलब आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं स्ट्रेंथ में, एंड्योरेंस में, विगर में और फ्रेशनेस। एग्जॉस्ट हो जाना किसी भी चीज़ में, आपके अंदर की स्ट्रेंथ है, आपके अंदर की सहन शक्ति है, आपके अंदर का साहस, आपके अंदर की फ्रेशनेस, ये सब चीज़ें आप अगर एग्जॉस्ट हो गए तो उसे बोला जाएगा वियरी, WEARY। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एलिगेंट का एंटोनिम बताना है। पढ़ लेते हैं। द टेबल क्लॉथ ऑन माई ब्रदर्स स्टडी टेबल वाज क्लासिक एंड स्प्लेंडेड। तो ये एंड से जुड़े हुए हैं, सेम तरीके के सिनोनिम होंगे। क्लासिक और स्प्लेंडेड एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। क्लासिक और स्प्लेंडेड का मतलब होता है मैग्निफिसेंट, वेरी इंप्रेसिव। तो जो मेरे ब्रदर की स्टडी टेबल पर जो टेबल क्लॉथ है वो क्या है? क्लासिक और स्प्लेंडेड है, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेंस है, वेरी इंप्रेसिव है। बट यट, फिर भी माई मदर फाउंड इट वेरी ऑकवर्ड एंड ऑड। तो ऑकवर्ड क्या हो जाएगा? जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, चिंता जता रहा है, एम्बेरसमेंट क्रिएट कर रहा है, दैट इज ऑकवर्ड सिचुएशन, ऑकवर्ड है, एम्बेरसिंग है। तो इसमें एलिगेंट के लिए क्या हो जाएगा? एलिगेंट, स्प्लेंडेड, ये सब क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। एलिगेंट मतलब ग्रेसफुल, स्टाइलिश इन अपीयरेंस और मैनर, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपीयरेंस में, मैनर में बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, तो उसे बोला जाएगा। तो स्प्लेंडेड हो गया, क्लासिक हो गया, और बोला जाए एलिगेंट, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। बट इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्वर्ड। क्लियर है। क्लासिक की स्पेलिंग में 2 ऐसा आएंगे, देख लीजिए। मेट्रिकुलेशन लेवल पे देखते हैं, टोटल 6 शिफ्टें हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है कॉमन का, ये मैंने अभी बताया आपको। तो कॉमन का क्या होगा? रेयर। क्लियर। कॉमन जो हर जगह मिल जाए, रेयर जो बहुत कम जगह मिले, नॉट अकरिंग वेरी ऑफन, तो दैट इज रेयर। अब हमसे पूछा गया है प्रीसियस स्टोन्स। प्रीसियस की स्पेलिंग देखिए, कीमती स्टोन्स आर एक्सपेंसिव। प्रीसियस और एक्सपेंसिव क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। बिकॉज दे आर नॉट कॉमन, तो ये हो जाएंगे रेयर। क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी तो वो उतनी कीमती नहीं होगी, जो कम जगह मिलेगी वो कीमती होगी। ठीक है। तो प्रीसियस स्टोन्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर नॉट कॉमन, तो कॉमन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेयर। एबंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो प्लेंटीफुल हो, मतलब लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो, प्रचुर हो। नेचुरल आपको पता ही है, इसका एंटोनिम क्या होगा? आर्टिफिशियल होगा या नेचुरल होगा। एक्सटिंक्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ का विलुप्त हो जाना, जैसे ऑफ ए स्पीसीज, फैमिली और अदर ग्रुप ऑफ एनिमल प्लांट हैविंग नो लिविंग मेंबर्स नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। जैसे डायनासोर क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब उनकी अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है रिप्लेस बताना है। इट इज एबंडेंस। एबंडेंस का एंटोनिम बताना है। तो एबंडेंस होता है किसी चीज़ की लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रचुर मात्रा को। और डेर्थ रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ की कमी को। किसको? किसी चीज़ की कमी को। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। एडिक्वेसी भी पर्याप्त होता है, प्लेथोरा भी उसका सिनोनिम है। और प्लेथोरा भी मतलब किसी चीज़, कोई भी क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। और प्लेनीट्यूड, प्लेनीट्यूड का मतलब भी यही है। प्लेनीट्यूड मतलब एन एबंडेंस। ठीक है। पूछा गया देयर इज ए और एन, ए ऑब्लिक एन, एबंडेंस ऑफ फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल समझ गए। फर्टाइल के लिए एक सिनोनिम है फीकंड, FECUND, मतलब उपजाऊ। फिकंड सॉइल एंड मैग्निफिसेंट ग्रेजिंग लैंड। मैग्निफिसेंट ग्रेजिंग लैंड, तो मैग्निफिसेंट ग्रेजिंग लैंड की बात हो रही है। तो मैग्निफिसेंट हो गया एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एलोबरेट, इम्प्रेसिव। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्प्लेंडेड बोल सकते हैं। स्प्लेंडेड है, क्लासिक है, एलिगेंट है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे मैग्निफिसेंट के, जो हमने पहले देखे। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एलोबरेट एंड इम्प्रेसिव, तो मैग्निफिसेंट हो गया। अब हमसे पूछा गया है अगला प्लेनीट्यूड, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जैसे ही आपने देखा प्लेनीट्यूड, PLENITUDE, बहुत से लोग इसको गलत याद कर लेते हैं, वो याद कर लेते हैं प्लेंटीट्यूड।
तो प्लेंटीट्यूड नहीं होता, प्लेनीट्यूड होता है, PLENI, प्लेनी। जबकि प्लेंटीफुल होता है, PLENT, प्लेंटीफुल भी वही है, एबंडेंट है, एग्जिस्टिंग और यील्डिंग ग्रेट क्वांटिटी और एबंडेंट। एडुकेसी जो है कि स्टेट ऑफ बीइंग, क्वालिटी ऑफ एडुकेट मतलब एनफ, पर्याप्त है, जितना रिक्वायर्ड है उतना है, सेटिस्फैक्ट्री है। प्लेथोरा भी यही है, लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, तो प्लेथोरा हो गया, प्लेंटीफुल हो गया। प्लेनीट्यूड, ध्यान रखिए, प्लेनीट्यूड, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। डर्थ, DEARTH, जैसे याद कर सकते हो, DEATH, डेथ मतलब किसी की कमी हो जाना, किसी का मर जाना, उसी से DEARTH याद कर सकते हो, किसी चीज़ की कमी होना। नेक्स्ट हम देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, अनवर्दी। अनवर्दी का बताना है पूरे, तो अनवर्दी जो है जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई अटेंशन नहीं है, दैट इज अनवर्दी। अनएथिकल बिहेवियर लाइक सेइंग मीन और नेस्टी थिंग्स इज इनटॉलरेबल टू ए नोबल पर्सन। एक आदर्श व्यक्ति के लिए इनटॉलरेबल मतलब अनड्यूरेबल, मतलब आप सहन नहीं कर सकते नेस्टी और मीन थिंग्स को कहना। तो अनएथिकल मतलब जो मोरली करेक्ट ना हो, नैतिक ना हो, अनैतिक है, ठीक है। आर लाइक सेइंग मीन और नेस्टी थिंग्स, नेस्टी मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट थिंग्स, वेरी बैड और अनप्लीजेंट, दैट इज नेस्टी। मतलब अगर आप मीन और नेस्टी थिंग्स बोलते हैं किसी के बारे में, तो नोबल पर्सन्स के लिए वो इनटॉलरेबल है, अनेबल टू बी इंड्योर्ड, इंड्योर्ड मतलब सहना, क्लियर है। तो इनटॉलरेबल मैंने आपको बता दिया, INTOLERABLE। नोबल मतलब आदर्श व्यक्ति के लिए बात हो रही है। नेस्टी आपको बता दिया, वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट। अनएथिकल मतलब नॉट मोरली करेक्ट, मतलब आपके लिए सही और गलत कुछ नहीं है, जो काम है सो काम है, दैट इज अनएथिकल। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, उस एंटोनिम में हमसे पूछा क्या गया है, डेस्पेयर। डेस्पेयर होती है किसी चीज़ के लिए निराशा, मतलब आपने किसी भी होप को कंप्लीट खो दिया है, उसकी एब्सेंस है, दैट इज कॉल्ड डेस्पेयर। उसके लिए अगर हम एंटोनिम की बात करें तो होगा आशा वाला, तो क्या होगा, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म होता है होपफुलनेस, कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ सक्सेस ऑफ समथिंग। मतलब जैसे मैं आपको ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो ऑप्टिमिज्म हो गया, होपफुलनेस और कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सक्सेस ऑफ समथिंग, क्लियर। जैसे मुझे याद है जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे ऐसी वीडियो की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती थी कि जहाँ पे पूरे जो एक एक वर्ड को अच्छे से समझा दे, क्योंकि वही अगली बार क्वेश्चन बनते थे। तो अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लिया विद ऑप्शंस, जैसा कि हमारी सीरीज में चल रहे हैं, तो आपको फिर वोकैब कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके वोकैब के सभी क्वेश्चन सही होंगे। इधर उधर से करोगे तो बीच में आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये रह गया ये रह गया, जबकि इधर से करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उससे क्या होगा कि आप क्विज अटैम्प्ट करेंगे और अपनी गलतियों को फोकस कर पाएंगे, आप जो गलतियाँ कर रहे हैं। डेस्पेयर होगी निराशा, तो ऑप्टिमिज्म इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। सॉरो दुख हो गया, ऑप्टिमिज्म बता दिया। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, मतलब जो डिफरेंट इन नेचर रिकॉग्नाइज किए जाएं, किसी के अंदर कोई डिस्टिंक्ट फीचर है, जो सिमिलर टाइप के चीज़ें हैं, उनमें से किसी एक के पास डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, मतलब रिकॉग्नाइज डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम समथिंग एल्स ऑफ ए सिमिलर टाइप। मतलब दो चीज़ें हैं, इनमें सेम टाइप के हैं, इसके अंदर कुछ फीचर्स अलग हैं, तो उसके अंदर क्या है, डिस्टिंक्ट फीचर है, रिकॉग्नाइजेबली डिफरेंट इन नेचर। अगला हमसे पूछा गया, कैन आई बोरो योर सेल, सी आस्क्ड। तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो लैंड क्या होगा, उधार देना। लैंड क्या होगा, टू गिव समथिंग टू समवन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेक्टिंग इट टू बी गिविंग बैक, तो उधार देना। डी से याद करो देना, LEND, और बोरो मतलब उधार लेना। बाइट मतलब काटना। रेंट किराया हो गया। हायर, हायर का मतलब यही है, जैसे आप टैक्सी हायर करते हैं। ऑब्टेन द टेम्परेरी यूज ऑफ समथिंग फॉर ए एग्रीड पेमेंट। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मेलनकोली। द मेलनकोली सॉन्ग ब्रॉट टीयर्स टू माई ईयर्स, तो इसका एंटोनिम बताना है। तो मेलनकोली का मतलब ये होता है ए फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस टिपिकली विद नो ओबियस कॉज, मतलब आपके पास कोई टिपिकली कोई ऑब्वियस कॉज नहीं है, बट आप फिर भी आप गंभीर तरीके से सैड हो, दैट इज मेलनकोली। तो इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सटेसी। एक्सटेसी होता है परम आनंद, परम आनंद मतलब एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल और एक्साइटमेंट। एक्सटेसी स्पेलिंग याद कीजिए, मतलब ग्रेट हैप्पीनेस की फीलिंग्स को बोलते हैं, ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है उसे बोल रहे हैं एक्सटेसी। तो इसका सिनोनिम वो एंटोनिम क्या हो जाएगा, मेलनकोली का एक्सटेसी। अब हमसे जो पूछा गया उसे देख लेते हैं, सेक्लूजन, ट्रिमेंडसनेस और एस्थेटिक। तो ट्रिमेंडस मतलब होता है यूजुअली वेरी लार्ज, ट्रिमेंडस पर्सनैलिटी,
यूजुअली वेरी लार्ज, तो ये हो जाएगा ट्रिमेंडसनेस। अगला सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब होता है कि बीइंग प्राइवेट और अवे फ्रॉम द अदर पीपल। जैसे जो साधु वगैरह होते हैं वो सेक्लूडेड लाइफ जीते हैं, अलग थलग, बिल्कुल समाज से हटके, उसे क्या बोलेंगे, इन द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम द अदर पीपल, दैट इज सेक्लूजन। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है जो पर्टिकुलर थ्योरी ब्यूटी ऑफ आर्ट से रिलेटेड है, सौंदर्य संबंधी है, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ एंटोनिम बताना है किसका, ह्यूमेन। तो ह्यूमेन का मतलब होता है हैविंग और शोइंग कंपेशन और बेनिवोलेंस, मतलब ह्यूमेन मतलब उदार हैं, दयालु हैं आप, कंपेशन है आपके अंदर, बेनिवोलेंस है, तो दैट इज ह्यूमन। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मर्सीलेस। मर्सीलेस मतलब जिसके अंदर कोई मर्सी नहीं है, मतलब कोई किसी तरीके की दया भाव नहीं है, बेनिवोलेंट नहीं है, तो दैट इज कंपेशनेट नहीं है, तो दैट इज COM, कंपेंसन नहीं है उसमें, तो उसे बोला जाएगा मर्सीलेस। कोर्डियल, कोर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन, एमिकेबल, और हमसे एक वर्ड है ये फॉरगिविंग और जनरस। फॉरगिविंग जो जल्दी से लोगों को क्षमा कर दे, फॉरगिविंग पर्सन। जनरस मतलब उदार है, मतलब सोइंग और रेडीनेस टू गिव मोर समथिंग, स्पेशली मनी, दैट इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी और स्ट्रिक्टली नेसेसरी और एक्सपेक्टेड, मतलब किसी की पैसे से जब आप मदद करते हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, रेडी हो दूसरों की मदद करने के लिए, स्पेशली मनी देकर, तो दैट इज कॉल्ड जनरस, मतलब आप उदार हैं। तो अगर ह्यूमन पूछा जाएगा तो उसका एक सिनोनिम ये हो सकता है कि जनरस। क्लियर। अब फॉरगिविंग क्या होता है, कोर्डियल। कोर्डियल मैंने बता दिया, बाम और फ्रेंडली यानी एमिकेबल, MACIVALE, एमिकेबल। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और सर्च कीजिए एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोई भी गैप नहीं देना है। हैशटैग सिनोनिम सर्च कीजिए, SYNONYMS, हैशटैग OWS सर्च कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हैशटैग ईडीएम सर्च कीजिए, और हैशटैग स्पेलिंग। ये सभी क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे जो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है ऑफ डीकिपर। डीकिपर मतलब होता है किसी चीज़ को सरल भाषा में डिक्रिप्ट कर देना। जैसे आर्मी पर्सन्स अपनी एक कोडिंग लैंग्वेज रखते हैं, कोई भी मैसेज देते हैं, जैसे ए को बोलेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मतलब ए है, तो आप उस चीज़ को डिसिपर कर रहे हो, मतलब कन्वर्ट कर रहे हो किसी टेक्स्ट या रिटन कोड को एक कोडेड लैंग्वेज में इनटू ए नॉर्मल लैंग्वेज, मतलब किसी कोडेड सिग्नल को किसी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड डिसिपर कर रहे हो आप उसको। क्लियर। तो हमसे पूछा गया है मैनी स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियां ऑफ अवर हिस्ट्री आर लाइक अनरेवल्ड पाथ। अनरेवल्ड पाथ का मतलब एक सुलझा हुआ रास्ते की तरह है। एज वी कैन नॉट गार्वल, गार्वल का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस करना किसी भी मैसेज को, किसी भी ट्रांसमिशन साउंड को इन ए कन्फ्यूज्ड और डिस्टोर्टेड वे, मतलब वो इतने सुलझे हुए हैं कि हम उन्हें अब कंफ्यूज करने के तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो जो मूर्तियां हैं जो हमारी हिस्ट्री में जो हमें दिखाई देती हैं वो इतनी सुलझी हुई हैं कि उनको देख के समझा जा सकता है, बट हम उन्हें क्या नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी दूसरे वे में, कंफ्यूज और डिस्टॉर्टेड वे में। एंड देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क दैट इज येट टू बी इंटरप्रेटेड और ट्रांसलेटेड। तो अनरेवल्ड का मतलब, अनरेवल्ड पाथ मतलब सुलझा हुआ रास्ता है, किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है। और गार्बल, गार्बल का मतलब ये देखिए कुछ लोगों ने इसको ग्रेवल पढ़ लिया, GRABLE, भैया ग्रेवल नहीं है, गार्बल है, GARBLE। गार्बल का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना किसी मैसेज को, किसी साउंड को, किसी ट्रांसमिशन को इन ए कन्फ्यूज्ड और डिस्टोर्टेड वे। इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन द मीनिंग और इन्फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ से क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, किसी चीज़ का क्या मतलब निकालते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। और ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद करना किसी हिंदी से इंग्लिश में, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। और इस तरीके से हमने SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 में टोटल जो 21 क्वेश्चन पूछे गए 12 शिफ्टों में, वो हमने सभी 21 के 21 क्वेश्चन एंटोनिम के विद ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं। आपके आने वाले सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जस्ट एक साल बाद हो रहा है, ये सारे एग्ज़ाम जून 23 में हुए थे और अब जो है वो जून 24 में फेज 12 होने वाला है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। इस तरीके से हमने एंटोनिम के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आने वाले वीडियो में अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू सो मच।